दोस्तों, मौजूदा हालात को देखकर ये बात साफ है कि कब क्या हो जाए किसी को भी नहीं पता। क्योंकि जिस तरह प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है, उसे देखकर इस बात को कहने में कोई बुराई नहीं है कि आने वाले समय में इससे भी बुरे हालात देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि हम इंसानों ने पृथ्वी की खूबसूरती को अपने हिसाब से ढालना शुरू कर दिया है, तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी भी अपनी प्रतिक्रिया दिखाएगी। और यही कारण है कि वैज्ञानिक लगातार पृथ्वी के बाहर की दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं। उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिल जाएं जो उनके मौजूदा हालातों को सुधार सके और एक नया कल हमारे सामने हो। इसी की खोज में वैज्ञानिकों ने 3 ऐसी अनोखी डिस्कवरी की जिनके बारे में जानकर आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, बिना एक पल की देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये रोमांचक वीडियो। हेलो एंड नमस्कार, आप देख रहे हैं रहस्य मीडिया यूट्यूब चैनल। नंबर 1। दोस्तों, 18 अप्रैल 2018 को नासा ने अपने TESS टेलीस्कोप यानी कि ट्रांजिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सर्च सैटेलाइट को लॉन्च किया। और इस टेलीस्कोप को लॉन्च करने का मेन मकसद यही था कि हमारे ब्रह्मांड में मौजूद एक्सोप्लैनेट्स को खोजा जा सके जो हमारी पृथ्वी की तरह हो, यानी कि वो किसी स्टार के हैबिटेबल जोन पर ऑर्बिटिंग कर रहे हों और उनका एटमॉस्फेयर ऐसा हो कि वहां पर लाइफ होने की पॉसिबिलिटीज हो। यानी कि मौसम ना ही ज्यादा ठंडा होना चाहिए ना ही ज्यादा गर्म। और इसी के चलते इस टेलीस्कोप ने ऐसे कई सारे प्लैनेट्स के बारे में नासा को डेटा दिया है। लेकिन अभी हाल ही में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की 235वीं मीटिंग में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे स्टार के बारे में जानकारी दी जो काफी शांत था। दोस्तों, ये स्टार रेड ड्वार्फ स्टार था जिसका नाम TOI 700 रखा गया। इस स्टार के आगे TOI इसलिए लगा है क्योंकि ये टेस टेलीस्कोप द्वारा ढूंढा गया एक इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट था और इसके बारे में ज्यादा जानकारी पाने के लिए इसकी तुलना हमारे सबसे अनोखे स्टार यानी सन से करवाई गई, जिसमें यह पाया गया कि TOI 700 हमारे सन से 60 गुना ज्यादा छोटा है और ये सन की आधी यानी कि 50% हीट ही जनरेट कर पाता है। दोस्तों, इस स्टार की सबसे अनोखी चीज इस स्टार के चक्कर लगा रहे इसके प्लैनेट थे और इस अनोखे स्टार की ऑर्बिटिंग 3 प्लैनेट कर रहे थे जिनको TOI 700b, TOI 700c, TOI 700d नाम दिया गया। दोस्तों, TOI 700b और TOI 700c अपने स्टार के बहुत नजदीक ऑर्बिटिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस बात का कोई सवाल ही नहीं उठता कि यहाँ पर कभी इंसान रह पाएंगे। लेकिन जब बात इस स्टार के ऑर्बिटिंग करने वाले तीसरे प्लैनेट की आती है तो ये अपने स्टार से काफी ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करके अपनी ऑर्बिटिंग कर रहा है। साथ ही ये एक रॉकी प्लैनेट है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी पृथ्वी का एक रॉकी प्लैनेट है। सबसे बेस्ट चीज तो ये है कि इस स्टार सिस्टम के हैबिटेबल जोन में तीसरा प्लैनेट यानी कि TOI 700d ऑर्बिटिंग कर रहा है। दोस्तों, हैबिटेबल जोन उसे कहा जाता है जहां स्टार से प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन होती है ताकि वहां पानी वगैरह की गुंजाइश बनी रहे। हमारी पृथ्वी से 101.4 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद ये अनोखा प्लैनेट अपने स्टार की ऑर्बिटिंग मात्र 37 दिनों में कर लेता है और हैबिटेबल जोन में रहने की वजह से ये भी मुमकिन है कि इस प्लैनेट में लिक्विड के रूप में पानी मौजूद हो। और ये प्लैनेट हमारे सन के मुकाबले अपने स्टार से 86% एनर्जी गेन करता है। लेकिन टाइटली लॉक्ड होने की वजह से वैज्ञानिकों का कहना है कि ये प्लेनेट भी एक ऐसा प्लेनेट है जिसका एक हिस्सा हमारे मून की तरह इसके स्टार की साइड ही रहता है और दूसरा हिस्सा स्पेस की तरफ रहता है। यानी कि इस प्लेनेट का एक हिस्सा काफी गर्म होगा जबकि दूसरा हिस्सा काफी ठंडा होगा। ऐसे में दोस्तों, अगर इस प्लेनेट में सच में अर्थ की तरह एटमॉस्फेयर मौजूद होता है तो इस बात की संभावनाएं काफी ज्यादा है कि इसकी सरफेस पर हमारी अर्थ की तरह ही लिक्विड वाटर मौजूद होगा और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जिंदगी धीरे धीरे पनपनी शुरू हो गई हो। पर ये चीज सिर्फ तभी होगी जब यहाँ पर हमारी पृथ्वी की तरह ही तेज हवाएं चलती हो, क्योंकि जिस हिस्से में रात रहती है वहां की तेज हवाएं अगर चलती हुई अपने स्टार की तरफ मुंह किए हुए हिस्से में आएगी तो टेम्परेचर बैलेंस भी किया जा सकता है। इसके अलावा एक और कंडीशन है, वो है तेज ठंडी और तेज गर्म वाले हिस्सों के बीच में एक हिस्सा होगा जहां पर टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन होगा, उस पर भी जिंदगी शुरू की जा सकती है। अब दोस्तों, वैज्ञानिक इस प्लैनेट पर और भी जांच कर रहे हैं और क्या पता आने वाले समय में यह हमारा नया घर हो। नंबर 2। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं वैज्ञानिकों द्वारा की गई दूसरी डिस्कवरी पर। अब आप इसे डिस्कवरी कहिए या फिर कुछ और, लेकिन ये वाकई में बहुत कमाल की चीज हुई है
जहां पर नासा ने OSI RIS REX नाम की स्पेसक्राफ्ट को बेन्यू नाम के एस्टेरॉयड पर भेजा है। दोस्तों अब आप बोलेंगे भला एक एस्टेरॉयड पर स्पेसक्राफ्ट को क्यों भेजा गया, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहले आप ये जान लीजिए कि वाकई में एस्टेरॉयड होते क्या हैं। सबसे पहली चीज तो जो बड़े स्पेस ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें हम प्लैनेट या फिर ग्रह के नाम से जानते हैं, जैसे कि हमारी पृथ्वी हो गई, मंगल ग्रह हो गया या फिर शनि ग्रह हो गया। इसी तरह सब ग्रह हैं, पर ग्रह में बहुत ही छोटे साइज के क्षुद्र ग्रह भी होते हैं जिन्हें लोग स्मॉल प्लैनेट के नाम से जानते हैं। हालांकि इनका ज्यादा महत्व नहीं होता, पर जब बात आती है एस्टेरॉयड यानी उल्कापिंड की तो ये काफी ज्यादा छोटे होते हैं। अब उन्हें उल्कापिंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों नासा का मानना है कि हमारे अंतरिक्ष में लगभग 10 लाख ऐसे एस्टेरॉयड हैं जिनका नासा को पता है, और इनका फॉर्मेशन यानी कि इनका निर्माण आज से 4.6 बिलियन साल पहले हुआ था। दोस्तों ये 3 तरह के होते हैं। एक तो जो धरती के पास होते हैं, यानी जो हमारी पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम नियर अर्थ एस्टेरॉयड के नाम से जानते हैं, और इन्हीं में से हमें सबसे ज्यादा खतरा रहता है क्योंकि ये हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित होकर हमारी पृथ्वी से टकरा भी सकते हैं। और इस तरह के लमसम 10,000 नियर अर्थ एस्टेरॉयड का पता चल चुका है। दोस्तों दूसरे एस्टेरॉयड भी हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, क्योंकि इन दोनों ग्रहों के बीच में एक ऐसी जगह होती है जिसे हम एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। और नासा का ऐसा कहना है कि वहां पर 10 लाख से 20 लाख के बीच में एस्टेरॉयड हो सकते हैं। हालांकि इनमें से केवल 9 लाख का पता वैज्ञानिकों को चला है। अब अगर हम तीसरे प्रकार के एस्टेरॉयड यानी कि उल्कापिंड की बात करें तो उन्हें ट्रोजन कहा जाता है। वो किसी बड़े प्लेनेट जैसे शनि ग्रह या फिर बृहस्पति ग्रह के चक्कर लगाते हैं। अब दोस्तों बात आती है नासा का ये मिशन क्या है और ये लोग क्या करना चाहते हैं। तो सीधे साफ तौर पर नासा ने अपने अंतरिक्ष यान को 2016 में छोड़ा था, और अभी अंतरिक्ष यान बेनू पर पहुंच गया है, जहां पर जाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि वहां पर कम से कम 60 ग्राम मिट्टी या फिर पाषाण जो भी हो उसे सैंपल के तौर पर धरती पर लाया जाए ताकि इस पर जांच की जा सके। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एस्टेरॉयड तभी बना था जब सौर मंडल बना था। ऐसे में इस पर जांच करने से सौर मंडल के बारे में कई सारी चीजें पता लगाई जा सकती है। साथ ही इस एस्टेरॉयड को इसलिए भी चुना गया क्योंकि हमारी पृथ्वी से ज्यादा दूर नहीं है, मात्र 200 मिलियन मील की दूरी पर है, जो कि ब्रह्मांड के मुकाबले ज्यादा दूरी नहीं है। तो दोस्तों जब ये स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड से लिए गए सैंपल को धरती पर लाएगा तो वैज्ञानिकों को कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें पता चल सकती हैं। नंबर 3, ग्लिएज 1061 हमारे सन से 20वां सबसे क्लोजेस्ट स्टार है और इसका मास हमारे सन का 11.3% है। और दोस्तों 2019 के लास्ट डेज में ये अनाउंस किया गया कि ग्लिएज 1061 नाम के स्टार के ऑर्बिट में 3 प्लैनेट चक्कर लगाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि ग्लिएज 1061d बिल्कुल हैबिटेबल जोन में मौजूद है, जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस जोन में आने वाले प्लैनेट्स लिविंग कंडीशन के लिए सही माने जाते हैं। और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ये एक रॉकी प्लैनेट है जिसमें पानी होने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि ये ग्लिएज 1061d नाम का प्लैनेट अपने स्टार से परफेक्ट दूरी पर चक्कर लगाता है। दोस्तों इस प्लैनेट का ऑर्बिट पीरियड 13 दिनों का है, और वैज्ञानिकों की रुचि इस प्लैनेट में इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये प्लैनेट हमारी पृथ्वी से लगभग 12 लाइट ईयर की दूरी पर है, और इसके साथ ही इसका जो स्टार है वो बहुत ही तेज प्रकाश नहीं करता है और ना ही इतना ज्यादा गर्म है। ऐसे में यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट गर्मी और सर्दी का मौसम रहेगा। सबसे ज्यादा अहम चीज तो यह है कि ये प्लैनेट भी अपने स्टार से लगभग उतनी ही एनर्जी लेता है जितनी हमारा अर्थ सन से लेता है। और वैज्ञानिकों को भी कुछ ऐसे एक्सो प्लैनेट्स की जरूरत है, क्योंकि हमारे सौर मंडल में कई सारे प्लैनेट्स पर जिंदगी के बारे में सोचा गया, लेकिन हर जगह कोई ना कोई परेशानी देखने को मिल जाती है। पर जिस हिसाब से दूसरे स्टार के चक्कर लगाने वाले प्लैनेट्स काफी हद तक हमारी पृथ्वी से मिलते हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि आने वाले समय में हम मनुष्यों की दुनिया का विस्तार होने वाला है। अब वो बात अलग है कि हमें पृथ्वी के दिन और रात के हिसाब से रहने की आदत हो गई है, इसलिए अगर हमें किसी नए प्लैनेट में डाला जाएगा तो शुरुआत में अजीब महसूस करें, लेकिन धीरे धीरे इसकी भी आदत पड़ जाएगी। क्योंकि विज्ञान का इतना ज्यादा विस्तार होने के बाद अब वैज्ञानिक सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के बाहर की दुनिया में जीवन खोज रहे हैं, ताकि अगर पृथ्वी पर विनाश होता है तो इंसानों और उनके द्वारा बनाई गई चीजों को सुरक्षित करके रखा जा सके। और जिस हिसाब से बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हो रही हैं, उन्हें देखते हुए तो ऐसा लगता है कि विज्ञान इंसानी जीवन को दूसरे ग्रह में बसाने में ज्यादा दूर नहीं है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको लगता है कि जिस खोज में वैज्ञानिक लगे हैं वो पूरी हो पाएगी।
और हम मनुष्य जल्द ही दूसरे ग्रह में रहने लग जाएंगे, या फिर ये चीज महज कल्पना मात्र बनकर रह जाएगी? आपका जो भी जवाब हो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, वो आपके लिए ही है। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।